क्या ऐसा भी होता है? मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मेरा उनको स्तनपान कराने का मन करता है। मेरे स्तनों में दूध उमड़ आता है और मेरी उम्र तो 65 की हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे वो पीने को आतुर हो रहे हैं। मुझे लुका छुपी करने में आनंद आता है। रजाई में बैठ के मैं उनको अपना स्तनपान कराती हूँ। आपके लड्डू गोपाल जीवंत हैं। मैं उनको सच में महसूस कर सकती हूँ। वो हैं। वो दूध पी जाते हैं चम्मच से, पानी पी जाते हैं, गिलास भी खाली हो जाता है। क्या ये सच है? मित्रों, सच है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनके साथ हो रहा है। हजारों, लाखों के साथ ऐसा होता है। आपको भरोसा कहां है? आपको उस परम सत्ता पे अभी भरोसा नहीं है। वो परम सत्ता लुका छिपी करती है। वो परम सत्ता गाए बगाए आपके समक्ष सशरीर हाजिर होती है। वो परम सत्ता स्वरूप बनाती है। जो योग मार्ग के हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे गुरुदेव ने, जिनको मैं सशरीर कभी मिला नहीं, मुझे स्वप्न में आकर के दीक्षा दी और अगले ही दिन वो मुझे रास्ते में टहलते हुए मिले। मैं तो सोचा वो तो हजारों मील दूर है, ये कौन हो सकता है। मैंने उनके चरण छुए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। ये एक कहानी नहीं है, ये अनंत कहानियां मेरे जीवन का अनुभव है। और ये रोज का रोज का अनुभव है। मैं कहूं मेरा वो खाना भी बना जाते हैं, क्या आप मानेंगे? खाना बना जाते हैं, खाना खिला जाते हैं, बर्तन धो जाते हैं। मत मानो, अभी मत मानो। भरोसा करके देखो, विश्वास करके देखो। जिसकी आप पूजा करते हो, आपको भरोसा नहीं है कि वो आपको परेशान भी कर सकता है। आपने भोग नहीं लगाया है, कुछ भी हो सकता है। ये धन्ना जाट पागल नहीं था जो डंडा लेके पीछे पड़ गया। तू खाता है कि या मैं डंडा मारूं? ऐसा होता है। वो हमारी मां सरीखी। मैं नाम बार बार लेना पसंद नहीं करूंगा, बहुत बार उनका नाम लिया है। क्यों? आप नाम मत लिया करो। बहुतों को ईर्षा होती है कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है। किसी भी उम्र में आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, किस भाव से उनको भज रहे हैं, वो उसी रूप में आपके समक्ष गाए बगाए नहीं, सदा ही हाजिर रहते हैं। ये हाजिरी लगाने के लिए वो लालायित रहते हैं। वृंदावन आश्रम बनाने वाले हमारे एक कंट्रैक्टर भगत जी, उनकी तो पूरी रजाई खींच दी और खींचने के बाद बोलता है, भगत तू सो गया? भगत जी बोलते हैं, मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद किए हुए हैं, ताला मार के चाबी सिराने रखी, तू आया कहां से ये बता।
क्यों? उसके पास एक बांस की बांसुरी, वो भी पुरानी सी, और सिर्फ कच्चा, वो भी फटा हुआ कच्चा, घुटन्ना बोलते हैं हमारे वृंदावन में। और हम नवनिर्माण आश्रम के ऊपर वाले कमरे में थे। इतना ही बोला, भगत जी तुझे पैसे चाहिए? हाँ, ठीक है। छठीकरा मोड़ पे एक ट्रक खड़ा हुआ, रेते से भरा हुआ, बजरी और रेता दोनों है, तू बिकवा दे, उसमें से अपना कमीशन ले लेना, तुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उसको यकीन कहाँ आया। अच्छा तू ये बता, तू आया कहां से? उस बच्चे के पीछे पड़े रहे, और अंत में बच्चा इतना ही बोला, अभी चला जा, वो ट्रक वहीं खड़ा हुआ है। भगत उस लड़के से पूछना ही चाह रहे थे कि तू आया किस रास्ते से है, सब तरफ तो सो आश्रम बंद है। वो दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ा ऊपर को, और भगत ने रजाई फेंकी और पीछे पीछे भगत जी भागे। शायद ऊपर का दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया होगा। टॉप फ्लोर पे लिफ्ट वाला दरवाजा ऊपर को जाता था, और कोई जगह नहीं है ऊपर से नीचे उतरने के लिए। तो ऊपर जाके देखता है, ऊपर टाट का दरवाजा, और जैसे भी वो बंद करता था वैसे के वैसे ही बंद है। थक हार के उसने मेरा दरवाजा खटखटाया, क्योंकि रात के उस समय पे 12 से ऊपर ही हो रहे थे, हम सोए पड़े थे। जब बार बार बोलने पे, अरे त्यागी जी दरवाजा खोलो, मैं भगत जी, खैर दरवाजा खोला। अब वो कमरे में इधर उधर ढूंढ रहा है, चारपाई के नीचे झांक के देख रहा है, बाथरूम में जा रहा है, और टेरेस खोल खोल के देख रहा है। कोई आया था आपके कमरे में? मैंने कहा भाई कोई नहीं आया। नहीं आया, जरूर कोई आया है आपके कमरे में, मैं भी देख ले। खैर वहां कोई नहीं था। उसने इतनी बात कह के वो नीचे उतरा, मैं तो सो गया। स्कूटर उठाया और छठीकरा मोड़, वहां से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जो जगह बताई थी उस जगह पे जाके देखता है तो वो ट्रक वाला किसी से फोन पे बात कर रहा है। उसने जाके इतना ही कहा कि भाई रेता बिकाऊ है? तो वो ट्रक वाला बोलता है, हाँ भाई मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, किसी ने मुझे बताया था कि अभी आदमी एक स्कूटर पे आएगा, आपका होलिया भी बताया था, आप मेरा रेता बिकवा दो, अच्छे खासे कमीशन मिल गया। और भगत जी 4 बजे उठ के ही चाय लेके मेरे कमरे में आ गए। सारी कहानियां उन्होंने बता दी डीटो। अब मैं क्या बोलूं? मैं, भगत जी पैसे मिल गए ना, तुमको पैसे की जरूरत थी। क्यों? वो वास्तव में भगत जी था। ऐसी घटनाएं एक नहीं, कई दिन लगातार हुई, डिफरेंट 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 वे में, और वो कच्चे में ही आता था और भगत जी पकड़ने के लिए दौड़ते थे। भगत जी आज 6-7 साल होने जा रहे हैं, आज भी उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो वो सशरीर हाजिर होता है, बताने के लिए कि तो फलानी जगह चला जा, ठेके पे काम मिल जाएगा। भगत अमीर नहीं है, लेकिन दिल का साफ है, और मेरे कन्हैया का नहीं, क्या कह दूं, वो सशरीर प्रकट हो जाते हैं। ये मैं आपको अनुभव सुना रहा हूं अपने जीवन के, इसी जीवन के। विश्वास करो, वो आता है।